हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित रिजवान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे के बारे में, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि इस समय आप सभी को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। मैंने यार 3 साल हो चुके हैं एजुकेशन में, लाखों बच्चे मैंने सामने से जाते हुए देखे हैं। काफी बच्चों का एक गलत माइंडसेट होता है, एक गलत विचारधारा होती है जिसकी वजह से वो बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। वही माइंडसेट, वही विचारधारा आज आप सभी के साथ मैं शेयर करने आया हूं, जिससे कि आप उसे दोहराओ मत। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप सभी ने देखा होगा, आपके रिश्तेदार लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि जब भी फेल हो जाते हैं तो दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि यार इस बंदे ने हमारे साथ ऐसा करा इसलिए हम नीचे हैं, इस बंदे ने हमें सही समय पे हेल्प नहीं करी, नहीं तो हम आज बहुत अमीर होते हैं। मैं कहीं पे भी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूं, किसी के ऊपर पॉइंट नहीं करना चाहता हूं, किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता हूं। जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। हम अपने ऊपर लेके देखते हैं, हम भी कुछ चीजों पे बोल देते हैं ना, भैया हमारी केमिस्ट्री इसलिए खराब होगी क्योंकि इस फलाना टीचर ने बहुत बेकार पढ़ाया था। किसी को फर्क पड़ता है? भैया मैंने उस समय पे ये टेस्ट सीरीज नहीं ली इसलिए मैं आज नीचे हूं। किसी को फर्क पड़ता है? भैया मैं यार इस वाली कोचिंग में बैठा हुआ था, उस दोस्त वाली कोचिंग में चला जाता ना तो बहुत ऊपर होता। कहीं ऊपर नहीं होते, नीचे ही बैठे होते। ये जस्ट एक बहाने हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। जब भी हमारे दिमाग से, जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है ना, तो हमारा दिमाग और हमारा माइंड एक इस तरह से ट्रेन होता है कि वो एक सॉफ्ट स्पॉट ढूंढता है कि यार हमसे गलती हो गई, अब ऐसी कोई जगह ढूंढ लेता हूं, ऐसा कोई बंदा ढूंढ लेता हूं जिसके ऊपर आरोप लगा दूं, जिसके ऊपर ब्लेम लगा दूं और मैं अपने आप को सांत्वना दे दूं। जब बाद में इंटरव्यू में बैठोगे, कोई पूछेगा 12वीं में कितने नंबर आए, तुम बोलोगे 70%, बस वहीं पे कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। उसके बाद कोई ये नहीं पूछने बैठा क्यों आए 70%। भैया हम सर हमसे इसलिए 70% आए क्योंकि हमारा उस समय पे ऐसा हो गया। किसको फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी जस्ट एक बुक पढ़ी थी, उसमें एक लाइन पढ़ी थी कि यू आर रिमेंबर्ड फॉर द रूल्स यू ब्रेक। जो दुनिया ने नॉर्म बना रखे हैं उसको ब्रेक करोगे तब आपको लोग जानेंगे। लाइट नहीं आ रही थी तो क्या हुआ, जाके स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ लेंगे। वो थे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने एक नॉर्म ब्रेक करा। लोग नॉर्म ये था दिमाग में कि यार लाइट आएगी तभी पढ़ेंगे, बहाने लगा के बैठ गए। नहीं, क्या हो गया, गांधी जी ने कहा नहीं यार, लोग कहते हैं कि ऐसे मारधाड़ के बाद ही हमें आजादी मिलेगी, मारधाड़ से ही सॉल्यूशन निकलेगा। नहीं, हम भी पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। दांडी मार्च के लिए पैदल निकल गए। वो एक नॉर्म था जो लोगों ने बना रखा था, उनको ब्रेक करा तभी हम उन्हें आज जा सकते हैं। तुम कब वो नॉर्म ब्रेक करोगे? तुम कब बहाने लगाने छोड़ोगे? तुम कब किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाना छोड़ोगे, ब्लेम करना छोड़ोगे? मेरे हाथ में इंजरी हो गई थी अभी कुछ टाइम पहले। मेरे दिमाग में भी होता कि यार कोई बात नहीं, वीडियो क्या हो गया, एक हफ्ते लेट बना लेंगे, अभी हाथ को आराम दे देते हैं। पर मुझे पता था ना, मेरे लिए 1-1.5 लाख बच्चे वेट कर रहे हैं। आज से 10 साल बाद जब ये वीडियो उठा के देखूंगा तो याद रहेगा कि हाँ यार, हाथ में दर्द था तब भी उठ के वीडियो बनाने गया था। कब ऐसी चीज करोगे, कब ऐसे नॉर्म ब्रेक करोगे? मेरे को याद है आज भी, जब मैंने 12वीं में पूरा हॉस्टल सो रहा था, मैंने कहा पूरी रात बैठ के सिलेबस करूंगा कंप्लीट। 92 नंबर आए थे, इतना मुश्किल पेपर था, बच्चों की आंखें फटी रह गई कि यार इतने नंबर कैसे लेके आ गया। नॉर्म ब्रेक करा था। बच्चे सो रहे थे पूरे हॉस्टल में, तब भी उठ के पढ़ रहे थे पूरी रात। आंखों के नीचे वेस्लिन लगा के पढ़ते थे, आंखों के नीचे आयोडेक्स लगा के पढ़ते थे जिससे कि नींद ना आए। वो एक नॉर्म ब्रेक करा, तभी आज हमें याद रहता है वो चीजें। तभी आज उस चीज को मैं कहता हूं बिल्कुल याद। आपके 10वीं के नंबर, आपके 12वीं के नंबर कहीं मैटर नहीं करेंगे, पर वो चीज मैटर करेगी आपने मेहनत कितनी करी है। वो चीज बाद में आपको याद आएगी। वो चीज एक मोटिवेशन की तरह रहेगी कि यार मैंने उस समय इतना रगड़ा था ना कि भाई साहब पूरी दुनिया सो रही थी, लोग बोल रहे थे कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं फिर भी पढ़ रहा था। मैं उस तपस्या में लगा हुआ था। इतनी सारी चीजें मेरे सामने फेंकी गई थी, मेरे सामने फोन फेंका गया, मेरे सामने ये फेंका गया, मेरे सामने ये चीज आई, इतनी डिस्ट्रैक्शन फेंकी गई, तब भी मैं पढ़ रहा था, रगड़ के पढ़ रहा था। उस नॉर्म जब वो ब्रेक करोगे तब दिमाग में आएगा, तब वो चीज आप आगे बढ़ोगे, तब आपको याद रहेगी चीज। कितने ऐसे बच्चे जो इस समय वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने सामने क्लियर कट अपना गोल लिख रखा है, एक पेपर पे नहीं लिखा होता। किसने लिख रखा है कि जेई में इतना स्कोर लेके आना है? किसने लिख रखा है कि 12वीं में इतना स्कोर लेके आऊंगा? किसने लिख रखा है नीट में इतना स्कोर लेके आऊंगा? अपने पेन से, अपने हाथ से लिखा है? नहीं लिखते भैया, दिमाग में है। दिमाग में तो लिमर टिमर रिएक्शन भी थी, निकल गई ना दिमाग से, ऐसे ये भी निकल जाएगा। जब तक उस चीज को सामने लिख के चिपकाओगे नहीं, तब तक दिमाग में कैसे रहेगा? अगले दिन का टाइम टेबल ही नहीं बनाते हैं, अगले दिन का सोचते ही नहीं है क्या करेंगे। सुबह उठते हैं, सोचते हैं अरे यार आज क्या करें, 2 घंटे उसी में निकल गए। कैसे नींद खुलेगी जब पता ही नहीं होगा अगले दिन करना क्या है। फर्स्ट सेमेस्टर में जब था ना कॉलेज में, तो सामने लिख लिया था कि यार अब अगले सेमेस्टर से फीस अपने आप भरूंगा। 18 के ऊपर हो गए थे, अब तो काम खुद ही कर सकते हैं। 500-500 रुपए की इंटर्नशिप करके मैंने पैसे जोड़े और ये नॉर्म तोड़ा कि लोग नहीं, पापा अम्मी भी नहीं भर सकते, हम खुद भी भर सकते हैं अपनी फीस। और वो नॉर्म तोड़ के आज तक अपनी फीस खुद भरते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में दिमाग में ला दिया था कि यार नहीं लेंगे प्लेसमेंट, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, कुछ और बड़ा उखाड़ेंगे। कॉलेज वालों का मेल आया कि कितने बच्चे हैं जिनको प्लेसमेंट में नहीं बैठना। मैं सबसे पहला बंदा था, 10 सेकंड के अंदर रिप्लाई करा कि नहीं बैठना। क्यों? क्योंकि एक क्लियर कट लिखा हुआ था सामने कि नहीं बैठना तो नहीं बैठना, नहीं लेनी नौकरी तो नहीं लेनी, खुद अपना कुछ करेंगे। तो वो क्लियर कट लिखा होना चाहिए सामने कि ये चीज उखाड़ूंगा, इतने नंबर लेके आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मेरे को सामने वाला दोस्त फोन कर रहा हो कि मूवी देखने चल, चाहे कोई उठा रहे हो आपको कि यार ये चीज कर, वो चीज कर, नहीं, मैं अपने गोल के लिए बैठा हुआ हूं। जब तक सामने लिखा नहीं होगा, सुबह नींद कैसे खुलेगी भैया? फिर कहते हैं भैया हम प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। इसलिए करते हो ना, सुबह उठ के पता ही नहीं है करना क्या है। भैया टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। किसने कहा टाइम टेबल बनाओ? मत बनाओ ना, एटलीस्ट ये तो लिख दो कि अगले दिन करूंगा क्या उठ के।
जिससे कि अगले दिन उठने के बाद 2 घंटे इसमें वेस्ट ना हो कि यार आज ये पढ़ लेता हूं, आज वो पढ़ लेता हूं, ये खराब था, वो खराब था, ये पढ़ने के लिए था। नहीं करते हम छोटी छोटी चीजें, उसके बाद हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उसके बाद हम बहाने लगाना शुरू कर देते हैं, इसलिए फेल हो गए। असली दिक्कत क्या है? असली दिक्कत तो कभी नहीं लिखेंगे हम। असली दिक्कत है ये मोबाइल। ये जो मोबाइल है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। इसको नहीं लिखेंगे हम, इसको ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको ब्लेम करने लगे कि 4 घंटे हम इसमें बैठे हुए थे और इसको ब्लेम करके सामने दुनिया को बता दिया कि ये गलती थी, तो पापा फोन खींच लेंगे। आज बच्चे मिलते हैं मेरे को, भैया कहते हैं भैया आपके पास आईफोन। जब आप 2 साल बाद एक बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे ना, कुछ भी नहीं लगेगा। और अगर इस चीज पे बैठे रहे और नए बड़े लेवल पे नहीं गए तो ये बहुत बड़ी चीज है आपके लिए। तो उस लेवल पे जाने के लिए ना रगड़ो, एक क्लियर कट गोल लिखो सामने। दिमाग में नहीं रखना होता, दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है, सब निकल जाती है दिमाग में से। जब तक सामने नहीं लिखा होगा ना, तब तक उसके लिए बैठोगे नहीं, तब तक उसके लिए प्लान नहीं बनाओगे। अगले दिन फोन कर रहा है भाई कोई दोस्त कि भाई ये मूवी देखने चलेगा, तुम कहोगे नहीं यार ये चैप्टर लिख रखा हुआ है सामने, ये नहीं हो पाएगा। पर अगर वही चैप्टर नहीं लिखा होगा, तुम सोचोगे कोई बात नहीं यार, अभी तो पूरा 1 महीना बचा है, आराम से कर लेंगे। पर ये नहीं पता ना कि 1 महीने में 40 चैप्टर खत्म करने हैं, क्योंकि कभी लिखा ही नहीं, कभी प्लान बनाया ही नहीं, कोई दूसरा करके कर दे हर चीज। केमिस्ट्री का टीचर अच्छा नहीं है, मैथ्स का टीचर अच्छा नहीं है, भैया इसलिए नहीं कर पा रहे। अरे इतने बड़े हो चुके हो, खुद भी डिसीजन ले सकते हो। मेरे 11वीं में अच्छा नहीं था केमिस्ट्री का टीचर, तो क्या मैंने 11वीं का पूरा केमिस्ट्री उड़ा दी? 12वीं में उठ के मैंने कहा नहीं है टीचर अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, एक बुक खरीदेंगे, खुद बैठ के सेल्फ स्टडी करेंगे। इतने बड़े हो चुके हैं कि डिसीजन हम खुद ले सकते हैं, तो उस चीज को करो। आई होप कुछ चीज आपको ऐसी नहीं लगी होंगी जो मैंने आपको, मैं कहीं पे भी मेरा इंटेंशन नहीं है यार कि मैं आप सभी को हर्ट करूं, मैं आप सभी को डांटूं। बस मैं ये चाहता हूं कि एक बड़े भाई की तरह आप सारी चीजों को सुनो, ठीक है। कई चीजें होती हैं जो कि मैं ये मानता हूं कि हम एक फैमिली हैं, ठीक है, तो कई बार डांटना पड़ता है फैमिली में, जिससे कि आप उठो। आपका एक भला चाहते हैं तो भले चाहते हैं, जिससे प्यार करते हैं उसी को डांटते हैं। तो इसलिए मैं डांटना इसलिए कई बार मानता हूं कि आप उठ के रगड़ो। याद रहेगा कि यार एक पागल था, मैं बोलता हूं हमेशा, एक पागल था जो रगड़ना सिखा गया, वो पागल था शोभित निर्माण। उस तरह से याद रखो, कोई बात नहीं, क्या जा रहा है। बस ये है कि यार तपस्या में लगना है, ठीक है। हमें उस चीज में लगना है जिस चीज में दुनिया सोचती है कि यार ये करना तो बहुत मुश्किल था, हमें उस चीज को फोड़ना है। वो नॉर्म ब्रेक करने हैं जो लोगों को लगता है जब आपका दोस्त फोन करे और आपका भी मूड ऑफ हो और वो आपको लगे कि यार उसने फोन करा है, उसका भी मूड ऑफ है, ऐसा करते हैं चलो बढ़िया है, दोनों का मूड ऑफ है, टाइम पास करते हैं। नहीं, उस समय पे जब तुम रगड़ रहे हो, जब दुनिया रगड़ रही है और तुम बैठ के प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तब बहुत दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम वाले टाइम आ चुके हैं, ये कुछ महीने होते हैं जिसमें पूरी दुनिया रगड़ रही होती है, सारे बच्चे रगड़ रहे होते हैं, और अगर तुम नहीं रगड़ोगे ना तो तुम बहुत नीचे हो जाओगे। बस मैं ये चाहता हूं कि तुम रगड़ो। मार्क्स कितने आ रहे हैं मैटर नहीं करता, मेहनत कितनी करोगे। मेरा यार IIT का रिजल्ट आया था, एडवांस के सामने लिखा हुआ यू आर नॉट क्वालिफाइड। लोगों ने कहा ड्रॉप ले ले, मैंने कहा नहीं लेना। मेरे को पता था मैंने कितनी मेहनत करी है, मेरे को अपने अंदर से सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अपना तरफ से 110% दिया है। अब नहीं करूंगा आगे, अब आगे कुछ और फोड़ेंगे। जितना ये था उतना मैंने बेस्ट दे दिया बस। तो जब वो फील आ जाएगी ना कि अपनी तरफ से मैंने बेस्ट दे दिया है, बस जब समझ जाना, जब मैटर नहीं करेंगे कि मार्क्स कितने हैं, ठीक है जी। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। बाय टेक केयर, पढ़ो फोड़ो, कहर मचाओ, आग लगाओ। कुछ दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट करो नीचे, मैं बताता हूं कि उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो आपके हो सकते हैं वो हम लाके आप सभी के सामने रखेंगे। बाय टेक केयर, पढ़ो जाके अब, ठीक है। आगे कोई वीडियो नहीं देखनी, अब जाके पढ़ो, जाओ, बाय, पढ़ लो।